हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें मेंशन किया वृशाली एंड लीना दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो इक्वल है, इक्वल पार्टनर्स हैं ये। इन्होंने अपर्णा को एज ए न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट किया है और अपर्णा का जो रेशियो रहेगा वो 1/4 रेशियो है। 60,000 रुपीज़ को कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होगा। और फोर्थ एडजस्टमेंट में मेंशन किया है कि इनको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद अगर कोई डिफरेंस आएगी तो करंट अकाउंट में शिफ्ट करना है आपको। तो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है मतलब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। दिस इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्मूला। तो पहले वृशाली की बात करते हैं। तो वृशाली के लिए 1 माइनस 1/4 न्यू पार्टनर का रेशियो है 1/4। अपर्णा न्यू पार्टनर है और उसको 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स है। सो 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4, 4 1s are 4 minus 1 is 3/4, then into multiplied by old ratio of वृशाली। तो वृशाली और लीना दोनों इक्वल पार्टनर्स थे तो उनका रेशियो 1:1 होगा, मतलब हाफ। 2 रुपये में से 1 रुपये अपर्णा का वृशाली का और सेकेंड हाफ लीना का रहेगा। सो 3 1s are 3 and 4 2s are 8, तो ये 3/8 हो गया। सिमिलरली लीना के लिए भी 1 माइनस 1/4, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो, सो दैट इज़ 3/4। रेशियो पे इसका इक्वल है दोनों का तो 1/2 ही आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3/8। सो ये हो गया। जिन जो न्यू पार्टनर अपर्णा है उसका जो 1/4 है वो ऑलरेडी न्यू रेशियो है, बट इनके डिनोमीटर 8 हैं तो इसको भी आप 8 करोगे तो इसको 8 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, और डिनोमीटर को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। सो ये हो जाएगा आपका 2/8। तो आपका रेशियो हो गया 3:3:2। डिनोमीटर इक्वल्स हो गए, सो रेशियो इज़ 3:3:2। सो इस तरीके से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, और इसी रेशियो में आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है। जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो उस वक्त ये रेशियो हमको काम आएगा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में मेंशन किया मशीनरी एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में आप लिखोगे, बैलेंस शीट की डेट जो रहेगी वो न्यू पार्टनर जिस दिन फॉर्म में इंटर्ड हुआ वो डेट आएगी। हाँ, बिल्डिंग 55,000 है, उसको 10% डेप्रिशिएट किया 5,500, और माइनस करके आउटर कॉलम में आ गया 49,500। मशीनरी 24,000 है, उसको आपने 10% डेप्रिशिएट किया 2,400, सो आउटर कॉलम में आ गया 21,600। अच्छा, ये दोनों एसेट्स को डेप्रिशिएट किया, ये बिजनेस के लिए लॉस है तो ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही होता है। यहाँ पे आपने डेबिट साइड लिखा है टू बिल्डिंग 5,500 एंड टू मशीनरी 2,400। सो इस तरीके से ये दोनों ये एडजस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग और मशीनरी डिप्रिशिएट के, इसलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आए। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है RDD टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको डेटर्स उन्होंने ही दिया है, डेटर्स का अमाउंट उन्होंने 31,000 दिया है और लेस RDD 1,000 पहले से ही दिया हुआ है उन्होंने, बट अब वो मेंशन कर रहे हैं कि आपको RDD का अमाउंट 5,000 से इंक्रीज़ करना है। मतलब आपको 5,000 नहीं करना है, 5,000 से इंक्रीज़ करना है। वहाँ पे 1,000 ऑलरेडी है, अगर आप उसको 5,000 से इंक्रीज़ करोगे तो वो हो जाएगा 6,000, ठीक है। सो आपके डेटर्स हो जाएंगे 25,000। वहाँ 1,000 ऑलरेडी था, आपने उसको 5,000 से इंक्रीज़ किया, आपका लॉस 5,000 से बढ़ गया, सो 6,000 आपकी टोटल RDD हो गई। सो 31,000 माइनस 6,000 इज़ 25,000। अच्छा, ये जो RDD इंक्रीज़ हुई है 5,000 से, ये आपके लॉस है। आपका लॉस 6,000 नहीं है क्योंकि 1,000 तो ऑलरेडी आपने बुक्स में लिखा हुआ है। सो जो एडिशनल 5,000 हुआ वो आपका लॉस है, और वो उसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे। तो यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहा हूँ टू डेटर्स और ओनली 5,000। यहाँ पे 6,000 नहीं आएगा, 5,000 आएगा क्योंकि 1,000 ऑलरेडी बुक्स में था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखिए आपके पास बिल रिसीवेबल था, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल रिसीवेबल मेंशन किया हुआ है 12,000, और ये पूरा बिल रिसीवेबल वृशाली ने ले लिया, टेकन ओवर बाय वृशाली। तो आप यहाँ लिखेंगे लेस टेकन ओवर बाय वृशाली। पूरा बिल रिसीवेबल लिया, ऐसा नहीं बोला कि हाफ लिया, पूरा लिया। 12,000 का पूरा उसने ले लिया, सो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब हम यहाँ पे नील लिखेंगे। अच्छा, फिर एक और रूल पता होना चाहिए आपको कि अगर पार्टनर्स फॉर्म से कोई भी एसेट्स विड्रॉ करता है तो पार्टनर्स कैपिटल आप डेबिट करोगे।
तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि रीज़न पार्टनर ने एसेट्स विड्रॉ किया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू बिल रिसीवेबल। अच्छा, वैशाली ने टेक ओवर किया है और वैशाली ने 12,000 का बिल रिसीवेबल लिया है, बट 12,000 के लिए वो पूरा 12,000 नहीं पे कर रही, वो 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया है, 10% कम पे कर रही है। तो 12,000 में से अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1200। फिर 12,000 से 1200 माइनस किया, मतलब वैशाली आपको बिल रिसीवेबल के लिए फर्म को 10,800 पे करेगी, और वो जो 1200 कम पे करेगी वो फर्म के लिए लॉस है। सो आप उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल 12,000 का बिल रिसीवेबल, वैशाली ने 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया। सो 12,000 में से 10% लेस किया हमने 1200, तो वैशाली पे करेगी आपको 10,800। तो यहाँ पे 10,800 आएगा, और बिल रिसीवेबल रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल 1200। ठीक है, बिल रिसीवेबल नील हो गया अब आपके पास। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज हर कैपिटल। सो ये आपको पता होगा, पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इसकी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो अब मैं पार्टनर्स कैपिटल में हम लिख रहे हैं बाय कैश, और पार्टनर के कॉलम में आएगा अपर्णा ने इंट्रोड्यूस किया है 60,000 यहाँ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट इसकी कैश अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू अपर्णास कैपिटल, अपर्णास कैपिटल 60,000। इस तरीके से ये आपका हो गया 60,000। सो एडजस्टमेंट्स हो गए, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, थोड़ी देर में करते हैं। अब आप बैलेंस शीट देखिए, वहाँ से कुछ मिस हुआ है क्या आपके पास? तो बिल्डिंग हमारा हो गया, मशीनरी हो गई हमारी, बिल रिसीवेबल हो गए, तो सारे एसेट्स हो गए, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर और मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट हो गया, तो सारे एसेट्स हो गए। लायबिलिटी साइड देखिए तो वहाँ पे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स आप एज इट इज़ लिख दोगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 90,000, तो वो एज इट इज़ सेकेंड कॉलम में विदाउट एनी एडजस्टमेंट है आ गया। ठीक है, सो सम हो गया हमारा। अब हम टोटलिंग करेंगे। फर्स्ट वी विल क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे फर्स्ट पहले। सो पहले हम उसकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। सो ये टोटल आपकी आ रही है 100, कैरी ऑन 1, 6, 8, 13, 14,100 का डिफरेंस है। सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे, और ये 14,100 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। आप यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है वैशाली और लीना, उन दोनों में ये डिवाइड होगा। 14,100 का हाफ 7050, सेकेंड पार्टनर को भी 7050, और इसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। इन्होंने विड्रॉ किया है, विड्रॉ नहीं किया, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और दोनों पार्टनर में 7050। ठीक है, ओके। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के लिए आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है, और प्लस आपको कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड आउट किया था 3:2 था। आपने अभी थोड़ी देर पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया 3:2। तो आप जब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना होगा तो न्यू पार्टनर अपर्णा का कैपिटल बेस लेते हैं। तो अपर्णा 60,000 पे कर रही है। अपर्णा इज़ पेइंग 60,000 रुपीज़ फॉर 2 शेयर्स। अपर्णा 60,000 पे कर रही 2 शेयर्स, दैट मीन्स शी इज़ पेइंग 30,000 रुपीज़ फॉर 1 शेयर। अपर्णा का जो कैपिटल है वो 30,000 रुपीज़ 1 शेयर है। तो अपर्णा के कैपिटल को कंसिडर करेंगे तो ये रूल बनता है कि एवरी पार्टनर हैज़ टू पे 30,000 रुपीज़ फॉर 1 शेयर। दीज 2 पार्टनर हैज़ 3 शेयर्स, इन दोनों के भी 3 शेयर्स हैं, तो इनका कैपिटल 30,000 इंटू 3, इसका 90,000 होना चाहिए, और फर्स्ट वन का भी सेम रेशियो, तो उसका भी 30,000 होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए। ये कैसे आया 30,000 इंटू 3, और 30,000 कैसे आया था 60,000 डिवाइड बाय 2।
ओके, न्यू पार्टनर को बेस लेना है आपको कभी भी अगर आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना होगा तो। अब आप इनकी टोटल करोगे, कैपिटल अकाउंट की जो डिफरेंस आएगी वो उन्होंने आपको बोला है करंट अकाउंट में शिफ्ट करो। सो ऑब्वियसली मुझे ये साइड ज़्यादा दिख रही है फर्स्ट पार्टनर की, तो मैं यहाँ टोटल कर रहा हूँ 850 10 7 97 1,07,850. So debit side total is 1,07,850. Same total we will write here, and the difference will be transferred to current account. करंट अकाउंट में इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको करंट अकाउंट बोला है। वो अगर लोन अकाउंट बोलेंगे तो आप लोन अकाउंट में लिखोगे, कैश अकाउंट बोलेंगे तो कैश अकाउंट में लिखोगे, और कुछ नहीं बोला होगा तो आप उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। सो डिफरेंस इज 53,850। ये कहाँ से है? ये डेबिट्स दोनों साइड का डिफरेंस है। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ओके, सेम थिंग सेकंड पार्टनर लीना का भी टोटल देखते हैं। उसकी डेबिट साइड ज़्यादा है 97,050। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 97,050। फिर आप इसकी टोटल करोगे, ये टोटल आ रही है 39,000। तो 97,050 में से आप 39,000 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 58,050। और ये करंट अकाउंट है। अब ये बैलेंस शीट में जाएगा, बट ये एसेट साइड जाएगा, क्रेडिट का आइटम एसेट्स में जाएगा। अब वहाँ आप लिखोगे, एसेट साइड में आप लिखोगे करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इनके नाम वृषाली और दूसरी लीना। तो वृषाली का कैपिटल करंट अकाउंट आपने ढूंढा था 53,850 और 58,050, और इनकी टोटल 953 1,11,900। ये आपको यहाँ से मिला 53,850, और आपने ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया है। करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल का डिफरेंस आपने अभी थोड़ी देर पहले जो एडजस्ट किया है वो आप यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, तीनों के नाम वृषाली, लीना एंड अपर्णा। तो वृषाली का आपने 90,000 कैपिटल एडजस्ट किया था, सेकंड का भी 90 और इसका 60, 90 ये हो गया आपका 2,40,000। अच्छा, ये अमाउंट कहाँ से आया आपको? 90 और 60 ये आपको यहाँ से मिला, पार्टनर्स कैपिटल में आपने बैलेंस का रिट डाउन किया था। इसके बाद आप लास्ट बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दीजिए। 60 और 62 मतलब ये हो गया 1,22,000। बैंक अकाउंट का डिफरेंस है 1,22,000, और ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस कैरिड डाउन 1,22,000, और अब हम इसको बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं एसेट साइड, बैंक बैलेंस 1,22,000। अब आप आराम से टोटल कीजिए, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। 2,40,000 ये हो जाएगा आपका 3,30,000, और सेम टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा। सो दिस वे ये सम आपका टैली हो गया। ठीक है, थैंक यू।